ससुर को देखकर ही देवर इन्वॉल्व हुआ, नहीं तो देवर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन्वॉल्व होता। जब मेरे देवर ने और मेरे ससुरे ने कई बार साथ में भी ऐसी ऐसी हरकत की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा मुंह यूज करे, मेरा बैक यूज करे। रुबीना अपने पति के साथ संबंध बना रही थी। अचानक उसे लगता है कि कोई तो है जो उसे देख रहा है, परंतु सामने कोई नजर नहीं आता। अगले दिन फिर से वो अपने पति के साथ होती और फिर वो अपने पति के साथ जब संबंध बना रही थी, फिर उसे लगता है कि कोई है जो उसे देख रहा है, परंतु सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। अब यह सिलसिला है जो कि रुबीना के साथ हमेशा होने लगा। परंतु एक दिन की बात है, रुबीना का जो पति होता है अब्दुल खान, रुबीना से बोलता है कि दरअसल उसे किसी काम से है जो कि जाना पड़ेगा और हो सके तो आज है रात तक वो आ जाएगा, और नहीं तो वह सुबह है जो कि घर आ जाएगा। रात का समय होता है, रुबीना अपने कमरे में है सोने के लिए चली जाती है। आधी रात का समय होता है। दरअसल रुबीना का जो आदत होता है अंधेरे में सोने की, कमरे की सारी लाइटें बंद होती है। तभी कमरे की अचानक है दरवाजा खुलता है। रुबीना की आंखें है सो की खुल जाती है। रुबीना को लगता है कि उसका पति है सो की आ चुका है। रुबीना के पास वह जाता है और जाने के बाद उसके बदन को है सो की टटोलने लगता है। रुबीना को लगता है कि उसका पति अब्दुल को है सो की संबंध बनाने का मन हो रहा है। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद है रुबीना का वह ऊपर आ जाता है और रुबीना के साथ है संबंध बनाने लगता है। रुबीना भी होती है जो कि अपने पति का भरपूर साथ देने लगती है, परंतु रुबीना को है जो कि काफी उटपटांग लग रहा था। इससे पहले वो अपने पति के जब नजदीक होती तो उसका एहसास और आज का एहसास है जो दोनों एहसास में जमीन आसमान का अंतर होता है। रुबीना को होता है जो कि कुछ अजीब लग रहा था। तो रुबीना सोचती है आज मेरे हस्बैंड को आज क्या हो गया, आज बिल्कुल बदले बदले से क्यों लग रहा है। तभी रुबीना होती है जो कि अपना हाथ है तकिए के नीचे ले जाती है और अपना मोबाइल है निकालती है और मोबाइल का लाइट है ऑन करती है। जैसे ही मोबाइल का लाइट है सामने करती है तो रुबीना जो दृश्य देखती है उसके पैरों को तले जमीन खिसक जाता है। वह देखती है जो उसके साथ है संबंध बना रहा है वह उसका पति है ही नहीं। उसकी चीखें निकल जाती है। वह जब चीखने ही वाली होती है वह शख्स होता है उसकी मुंह को है बंद कर देता है और फिर उसके साथ है सो की दरिंदगी करने लगता है। उसकी वदन को है सो की बेरहमी की तरह है रौंद देता है। वह तब तक उसके वदन को है रौंदते रहता है जब तक उसका काम ना हो जाए। आखिर उस कमरे में रुबीना के साथ जो संबंध बना रहा था उसका पति नहीं था, तो वो शख्स कौन था जो रुबीना के साथ संबंध बना रहा था? वह कौन शख्स था जो कि रुबीना के साथ दरिंदगी कर रहा था? चलिए इस घटना को जानते हैं विस्तार से। तो नमस्कार साथियों, मैं नील बिहारी द क्राइम सफर में आपका स्वागत है। दोस्त, यदि आप भी सच्ची हकीकत क्राइम की घटनाएं सुनना और जानना आपको बेहद पसंद है तो द क्राइम सफर में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा यूट्यूब परिवार में शामिल हो जाए। दोस्त, इस चैनल के माध्यम से क्राइम की केवल सच्ची हकीकत घटनाएं ही आपके साथ हमेशा मैं शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्त, जो सच्ची घटना है जो की मालूम हुई क्या है, यहीं का रहने वाला अब्दुल नाम का एक शख्स होता है जिसकी शादी है जो कि रुबीना नाम की एक लड़की से होती है। तो बेगम बन के है सो की अपने ससुराल आती है। रुबीना को किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। एक अच्छा खासा परिवार होता है, एक ननद होता है, एक देवर होता है, ससुर होता है, एक सास होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। रुबीना का जो पति होता है वो गुटखे और जर्दे का है जो कि काफी बड़ा व्यापारी होता है। उसका जो कारोबार होता है जो कि पूरे जिले में है फैला होता है। वह पुलिस को है जो कि हफ्ते देता था। थाने पुलिस में है उसकी काफी अच्छी पकड़ थी, अच्छा जान पहचान था। उसका भाई भी होता है, वो भी एक बिजनेसमैन था, अर्थात घर में पैसे कौड़ी की कमी नहीं थी। चारों बगल से है जो कि पैसे आ ही रही थी। परंतु रुबीना जिस माहौल से आई थी कुछ उसे अलग लग रहा था, कुछ उसे उटपटांग लग रहा था। रुबीना का जो ससुराल वाले होता है जो कि उसे बात बात में है जो कि गाली देने का आदत होता है। हर एक बात है जो कि गाली से शुरुआत करता था। रुबीना का ससुर है जो कि अपने बेटे को गाली दे रहा है, तो ननद है जो कि रुबीना को गाली से बात कर रहा है, भाई को गाली से बात कर रहा है। और रुबीना का एक नंदोशी होता है, शुरू से ही है रुबीना के प्रति उसका गलत नजर था। वह रुबीना को है था गलत तरीके से छूने का कोशिश करता था। तभी एक दिन की बात है, रुबीना का जो पति होता है वह रुबीना से बोलता है उसे किसी काम से है जो कि आज जाना पड़ेगा, हो सके तो रात रात तक वह आ जाएगा और यदि ज्यादा टाइम लगा तो कल सुबह है वह घर है लौट आएगा।
रुबीना होती है सो की कमरे में है सोने के लिए चली जाती है। रुबीना को अंधेरे में सोने की आदत होता है। आधी रात का समय होता है। कमरे की अचानक है दरवाजा खुलता है। रुबीना को लगता है उसका पति है सो की आ चुका है। उसके बाद रुबीना के वह पास जाता है और उसके वतन को है टटोलने लगता है। रुबीना को लगता है कि उसका पति को संबंध बनाने का मन कर रहा है। थोड़ी ही देर के बाद है रुबीना के ऊपर वह आ जाता है। रुबीना होती है सो कि अपने पति का भरपूर साथ देने लगती है। तभी उसे है सो कि कुछ अजीब लग रहा था। उसे लगता है मेरे पति को आज क्या हो गया है। परंतु उस दिन रुबीना को है सो कि काफी अजीब लग रहा था। उसके पति जब उसके पास होते और आज जब उसके पति है पास है तो उसके व्यवहार है सो कि बिल्कुल ही बदले बदले से थे। तभी रुबीना होती है जो कि अपना एक हाथ तकिए के पास ले जाती है और तकिए के अंदर से मोबाइल निकालती है और उसका लाइट है ऑन कर देती है। जैसे ही मोबाइल की लाइट है ऑन होती है रुबीना का आंखें है जो कि फटी की फटी रह जाती है। वह देखती है जो अभी तक उसके साथ संबंध बना रहा था वह उसका पति नहीं बल्कि उसका ससुर करीम खान है, जो कि अपने ही बहू के साथ इस तरह का गंदे घिनौने कृत्य का अंजाम दे रहा है। रुबीना कस के है चिल्लाने वाली ही होती है। तभी ससुर करीम खान होता है जो कि रुबीना के मुंह को बंद कर देता है और उसके पूरे बदन को है जो कि जानवर की तरह है जो कि रौंदने लगता है। वह तब तक रुबीना के बदन को है जो कि नोचता है जब तक उसका मन है शांत ना हो जाए। उसके बाद वह कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके बाद रुबीना सोचती है कि यदि यह बात है जो अपने पति को बता देगी तो घर में है जो कि लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाएगा। एक बेटा है जो कि अपने बाप को देखना नहीं चाहेगा। रुबीना होती है जो कि यह बात अपने पति से है छुपा लेती है। रुबीना का जो ससुर होता है करीम खान अपनी बहू का चुप्पी को है जो कि सहमति समझ लेता है। फिर वह अगली रात है अपने बहू के कमरे में घुस जाता है और फिर से अपने बहू के साथ वही गंदे घिनौने कृत्य का अंजाम देता है और इस तरह से है जो कि अक्सर अपने बहू के साथ वह इस तरह की घटनाएं का अंजाम देने लगता है। जिस समय रुबीना के साथ इस तरह की घटनाएं का अंजाम दिया जा रहा था दरअसल उस समय रुबीना का 1 साल भर का बेटा होता है। तभी एक दिन रुबीना होती है जो कि अपने ससुर करीम खान की काली करतूतों के बारे में अपने पति को है बता देती है। उसका पति अब्दुल होता है जो कि उसे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता है। उसका पति बोलता है यह तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, हमारे घर में तो ये आम बात है। तभी एक दिन की बात है रुबीना का जो ससुर होता है करीम खान उसके साथ है संबंध बना रहा था। तभी अचानक से है जो कि उसका देवर है देख लेता है। वह चुपचाप देखते रहता है। उसके बाद उसका ससुर है जो कि कमरे से बाहर निकलता है तो रुबीना का जो देवर होता है जो कि अपनी भाभी को अपने कमरे में है खींच ले जाता है और उसके साथ फिर से वह गंदे घिनौने कृत्य का अंजाम देता है। अब इस तरह से रुबीना के साथ है जो कि कभी उसका पति कभी उसका ससुर कभी उसका देवर इस तरह से है जो कि गंदे घिनौने कृत्य का अंजाम देता था। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहता है। यह सिलसिला तब तक चलते रहता है जब तक रुबीना 2 बच्चे की मां बन जाती है। रुबीना को साइनस की प्रॉब्लम होती है। रुबीना का ससुर है जो कि उसके लिए सिरप ला के देता है, दवाइयां ला के देता है, परंतु दवाइयां जैसे ही रुबीना पीती तो वह है गहरी नींद में चली जाती और नींद में ही है उसका ससुर करीम खान उसके साथ कई बार है दुष्कर्म करता। तभी रुबीना होती है सो कि एक दिन थाने पहुंच जाती है और थाने में जाके है अपने ससुर देवर और अपने पति के खिलाफ है सो कि FIR दर्ज करवाती है। लेकिन उसका कोई भी थाना है जो कि रिपोर्ट दर्ज करता ही नहीं है। दरअसल उसका जो पति होता है जो कि उसके थाने में काफी पहुंच था और इस कारण से है उसका कोई रिपोर्ट लिखता ही नहीं है। काफी थाने के चक्कर लगाने के बाद है किसी तरह से रुबीना का केस है जो कि दर्ज हो जाता है, परंतु काफी दिन बीत जाने के बाद भी इस पे कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हुआ है। रुबीना के साथ जब पहली बार यह हादसा हुआ था उसी समय रुबीना को है जो कि पुलिस की सहारा लेना चाहिए। दोस्त इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि आपके में हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको सचेत करना था, जागरूक करना था। दोस्त फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।